हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे विलोपन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना। आपके एग्जाम में बच्चा एक तो या तो विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे आप किसी भी बोर्ड को, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, कहीं भी किसी भी बोर्ड से हो, एक क्वेश्चन ये एक्सपेक्टेड है। प्रतिस्थापन विधि का क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, तो अगर आपने नहीं देखा तो जाइए इसे देख लीजिए। और आज है हमारे पास विलोपन विधि, क्वेश्चन 4 नंबर का आता है। ठीक है बच्चा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाबू लोग पहला क्वेश्चन ये है, थोड़ा इसको समझते हैं पहले। x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4 है। तो इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2। देखिए बच्चा, विलोपन, विलोपन का मतलब ही क्या आता है? लोप, यानी कि गायब कर दो। लोप का मतलब होता है गायब कर देना। तो x है और y है, तो एक को आप गायब कर दो, या तो x को गायब कर दो या y को गायब कर दो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, आपको माने x गायब करना कर दो, y गायब करना है कर दो, लेकिन ध्यान रखेंगे कि जिसको गायब करेंगे ऊपर नीचे सेम हो। यानी कि अगर ऊपर में 2 है तो नीचे में भी 2 हो, अगर ऊपर में 3 है नीचे में 2 है तो गायब नहीं होगा। ठीक है बच्चा, तो सबसे पहला काम है आपको सेम करना। ठीक है, दूसरा काम है भाई, पहला काम है सेम करना, जिसको भी गायब करेंगे सेम करेंगे। दूसरा काम है बच्चा कि अगर साइन अलग अलग हो, प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, यानी कि ऊपर में प्लस हो नीचे में माइनस हो सकता है ऊपर में माइनस हो नीचे में प्लस हो, तो हमेशा जब भी इस क्राइटेरिया में रहेगा हमेशा आप जोड़ के गायब करेंगे। ठीक है बच्चा, तीसरा क्या हो सकता है भैया ऊपर नीचे सेम सेम साइन हो, प्लस प्लस, जैसे देखिए यहाँ पे माइनस माइनस है और यहाँ पे प्लस प्लस है, या माइनस माइनस साइन हो, तो हमेशा क्या करेंगे बच्चा? घटाव करेंगे। और जब भी बाबू घटाव करेंगे हमेशा एक चीज ध्यान रखेंगे, साइन चेंज भी करेंगे। ठीक है बाबू, ये सब नियम थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। अब देखिए बच्चा, हम मान लेते हैं y को हटा रहे हैं। ठीक है, अब इस y भी अकेला है, एक के साथ बैठा है, और ये y भी एक के साथ बैठा है। एक दिखता नहीं है, अगर y है तो ये एक के साथ बैठा है, एक कभी दिखता नहीं है क्योंकि एक ऐसे नहीं लिखते हैं। ठीक है बाबू, अब देखें, हमने सोच लिया कि भैया हम y को उड़ाएंगे, यानी कि y को गायब करेंगे। तो y का साइन देखो, ऊपर का साइन प्लस है और नीचे का साइन माइनस है, यानी कि प्लस माइनस। जब भी साइन अल्टरनेट रहे बच्चा हमेशा जोड़ेंगे। क्या करेंगे बच्चा? जोड़ेंगे। तो हम क्या लिखेंगे बच्चा? समीकरण 1 को 2 से जोड़ेंगे, और जैसे ही आप जोड़ेंगे तो प्लस माइनस से दोनों, ये दोनों कट जाएगा। ठीक है बच्चा, ये दोनों कट गया। अब क्या होगा? तो x x जुड़ के हो जाएगा बाबू 2x। ठीक है बाबू, क्योंकि जोड़ रहे हैं ना, तो ये तो प्लस माइनस वाला उड़ जाएगा और x x जुड़ के हो गया 2x। इधर देखिए, इधर 14 है और इधर 4 है, तो ये भी दोनों जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा बाबू? 18 हो गया। 2x बराबर 18। अब ये x के साथ 2 गुना में, तो ये भागा में चला जाएगा, तो 18/2 मतलब 9। लीजिए, x का मान कितना निकल गया? 9। अब x का मान 9 निकल गया। अब क्या करेंगे? इसको समीकरण किसी में जो आपको आसान दिखे, समीकरण 1 दिखे आसान उसमें डाल दीजिए, समीकरण 2 दिखे उसमें डाल दीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, समीकरण 1 कौन है बच्चा? x प्लस वाई बराबर 14। ठीक है, तो x का मान है 9 प्लस वाई बराबर 14। 9 को उठाइए इधर डाल दीजिए, तो y बराबर हो गया 14 माइनस 9, y बराबर हो गया 5। तो लीजिए, x का मान निकल गया बच्चा 9, y का मान निकल गया 5। समझ गए बच्चा? 3 रूल पे ध्यान रखना है। सबसे पहले जिसको भी काटेंगे सेम करेंगे। आप यहां पे x को भी काट सकते थे। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए बच्चा, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसे भी हम क्या कर लेंगे? समीकरण 1 मान लेंगे और इसे समीकरण 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे बच्चा? इसमें से एक घटाएंगे, काटेंगे। तो काटने के लिए मैंने क्या बताया कि भाई जिसको भी काटो वो सेम होना चाहिए। अब देखिए, y यहां पे 4 है और यहां पे y क्या है? 2 है। तो सबसे पहले जिसको भी काटे, तो मैंने मान लिया y काटना है, तो y को सेम बनाइए। तो देखिए बच्चे, जैसे मैंने आपको बताया था कि सेम रहे, पहला रूल क्या हो? जिसको भी काटो आप सेम बनाओ। तो चलिए बाबू सेम बनाते हैं। सेम बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, इसको इससे गुना कर दीजिए 2 से, और इसको 4 से गुना कर दीजिए, बस उल्टा गुना कर दीजिए। इसको इससे गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए, बात खत्म। अब इसको लिख दीजिए, समीकरण 1 गुने 2 तथा समीकरण 2 गुने 4 से गुना करने पर, ये स्टेटमेंट लिखना है बच्चा, नहीं तो आधा मार्क्स आपका काट लेगा एग्जामिनर। ठीक है बच्चा, अब 2 से गुना करेंगे तो सबको करेंगे, तो ये हो गया 6x, ये हो गया भैया 8y, और ये हो गया बाबू 20।
इसको करेंगे 4 से तो 8 हो जाएगा, 4 से करेंगे तो ये भी 8y हो गया, और ये 4 से करेंगे तो ये भी 8 हो गया। लीजिए अब ध्यान से देखिए, गुना करने के बाद इसको कर दीजिएगा 3 और इसको कर दीजिएगा 4। अब आपको जिसको काटना है 8 को, वो सेम हो चुका है। I mean, जिसको y को काटना है y अब 8 हो गया। अब लेकिन ध्यान से देखिए, इस y का जो साइन है प्लस है और इस 8y का साइन जो है माइनस है। और मैंने आपको बताया जब भी अल्टरनेट साइन रहे, प्लस माइनस माइनस प्लस रहे, तो हमेशा आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो इस 3 और 4 को जोड़ दीजिए, और जैसे ही बच्चा जोड़ेंगे तो ये प्लस एक माइनस है, ये कटेगा, और जैसे कटेगा तो इधर हो गया 6 और 8 14x, और इधर हो गया बच्चा 20 8 28। तो x बराबर कितना हो गया, 28/14, यानी कि 14 दूनी 28। x का वैल्यू निकल गया 2। अब इस x का मान या तो 1 में डाल दीजिए या 2 में डाल दीजिए, जो आपको हल्का लगे। तो इस बार चलिए मैं 2 में डाल देता हूं। समीकरण 2 में x का मान रखने पर सबसे पहले समीकरण 2 लिखिए, तो 2x - 2y = 2। ठीक है, 2x का मान है 2 - 2y बराबर 2। तो 2 दूनी 4 - 2y बराबर 2। ठीक है, इस 4 को इधर लीजिए, इधर कर दीजिए, तो -2y बराबर 2 - 4। तो इधर हो गया -2y, इधर हो गया -2। ठीक है बच्चा, तो माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर हो गया आपका 2/2, क्योंकि ये जो गुना में था इसको हम भागा में ले गए। तो y का मान कितना निकल गया, 1। तो x का मान निकल गया 2, y का मान निकल गया 1। अभी तक आप समझ गए होंगे, जिसको भी काटना भाई इसको इक्वल कर लीजिए। ठीक है, पहले चलिए बाबू, अब ये देखिए, यहाँ भी ये भी सेम है। मान लेते हैं हमको y को काटना है, तो y यहाँ पे कितना है 5 और यहाँ पे कितना है 2। तो इसको मान लीजिए 1 और इसको मान लीजिए 2, और ये 2 है तो इसको 2 से गुना कर दीजिए, और ये 5 है तो इसको 5 से गुना कर दीजिए। अल्टरनेट गुना करिएगा ना तो y आपका इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए भाई पहले लिख लीजिए, समीकरण 1 गुने 2 तथा समीकरण 2 गुने 5 से गुना करने पर। ये स्टेटमेंट सब लिखना है बच्चा, छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलिए अब आइए बाबू, 2 से करेंगे तो ये 6x हो जाएगा, 2 से करेंगे -10y हो गया, 2 से करेंगे 8 हो जाएगा। इधर देखिए 5 से करेंगे 45x हो जाएगा, 5 से करेंगे 10y हो जाएगा, और इधर 5 से करेंगे 35 हो जाएगा। लीजिए, कोई दिक्कत है तो मुझे बता दीजिए, कहीं भी दिक्कत हो रहा है तो नहीं। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे क्या है बच्चा, ये माइनस माइनस है, दोनों का साइन क्या हो गया बच्चा, माइनस। तो दोनों का साइन जब भी सेम हो, जब भी दोनों का साइन या तो माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो, हमेशा घटाना है। क्या करना है बच्चा, हमेशा घटाना है। मैंने आपको शुरू में ही बताया हुआ था कि जब भी दोनों का साइन प्लस प्लस हो जाए या माइनस माइनस हो, हमेशा घटाइए, और घटाने के साथ साथ साइन चेंज करिए। तो भैया, तो साइन चेंज कुछ नहीं करना है। 35 का साइन क्या है, कुछ नहीं, तो प्लस है, प्लस हो गया तो माइनस। इसका साइन क्या है, माइनस, तो ये हो गया प्लस। और इसका साइन क्या है, 45 का साइन कुछ नहीं है तो माइनस, बस हो गया। अब ये 10y का साइन हो गया माइनस, और घटाने के बाद ये प्लस हो गया। तो इसको लिख दीजिए समीकरण 3 - 4, और जैसे ही घटाएंगे बच्चा ये दोनों कटेगा। ठीक है, कटेगा तो ये 6x में से 45x घटेगा तो -39x होगा, और 8 में से 35 घटेगा तो -27 हो जाएगा। तो x बराबर हम लिख सकते हैं -27 बट्टा -39। माइनस से माइनस कट गया, 3 से काटेंगे तो 3 से कटेगा 9, और 3 से काटेंगे 13, तो x का मान निकल गया 9/13। लीजिए, अब जैसे x का मान निकल गया, समीकरण 1 या 2 जिसमें आपको मन है डाल दीजिए। तो मैं डाल रहा हूं समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर चलिए समीकरण 1 लिख लीजिए, 3x - 5y = 4। 3x का मान देखिए कितना है, 9/13 माइनस 5/y बराबर 4। तो ये हो गया 27/13। ठीक है बच्चा, इस 4 को इधर ले आइए, या 5y को इधर फेंक दीजिए, तो ये -4 बराबर 5y। अब देखिए इसको एलसीएम कीजिए, तो 27 - 52/13। क्यों, क्योंकि 13 और 1 का हमने एलसीएम ले लिया। ठीक है बाबू, तो इसको क्रॉस कर दिया, तो 27 से कम 27, 13 चौके 52, 5y। 27 में से 52 जाएगा तो बच्चा -25/13 हो गया, इधर हो गया 5y। नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, तो ऊपर ऊपर आप काट सकते हैं, 5 1 कम 5, 5 25। तो y का मान कितना निकल गया बाबू, -5/13। लीजिए, ये आपका थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अब इसमें ध्यान से देखिए,
यहाँ पे नीचे में y है और नीचे में y है, लेकिन ये नीचे में y किसके साथ बैठा है, 1/3 के साथ, और ये किसके साथ बैठा है, 1/2 के साथ। कुछ नहीं कीजिए, उल्टा कर दीजिए, समीकरण 1 समीकरण 2, इसको कर देंगे 1/2 के साथ और इसको कर देंगे 1/3 के साथ, और इसको पहले लिखेंगे समीकरण 1 गुने 1/2 तथा समीकरण 2 गुने 1/3 से गुना करने पर, तो भैया क्या हो जाएगा, 1/2 से करेंगे तो 1/4x, ऊपर ऊपर गुना करेंगे नीचे नीचे 1/6y, और इसको करेंगे बच्चा 2 से तो 2/2, काट के हम 1 भी कर सकते हैं, ठीक है बाबू। चलिए अब इसको 1/3 से करिए तो 1/9x 1/6y, और ये हो गया 13/18, 13 को 1 से, 6 को 3 से। अब देखिए बच्चा, ये हो गया समीकरण 3 और ये हो गया समीकरण 4। y को काटना है तो यहाँ भी 1/6y आ गया और यहाँ भी 1/6y आ गया, यानी कि इसको अब आप काट सकते हैं। लेकिन साइन देखिए, इसका भी प्लस इसका भी प्लस, जब भी दोनों का साइन प्लस हो या जब भी दोनों का साइन माइनस हो हमेशा घटाइए, और घटाने में क्या करते हैं, साइन चेंज। इसका साइन प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, माइनस, ये दोनों उड़ गया, यहाँ पे लिख दीजिए 3 - 4, और यहाँ पे देखिए 1/4x लिखिए, चूंकि घटा रहे हैं तो माइनस साइन, माइनस 1/9x, ठीक है बच्चा। यहाँ भी 2/2, चलिए 1 कर देते हैं इसको, ठीक है। चलिए 1 हो गया, 1 - 13/18। देखिए बच्चा, जब भी फ्रैक्शन में हो, भिन्न में हो, हमेशा एलसीएम लेके घटाएंगे या जोड़ेंगे, ठीक है बच्चा। अब आइए इधर 4x और 9x, तो 4x और 9x का जो है ना बच्चा, आप क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। तो 4x 9x का एलसीएम ले लेते हैं 36x²। गुना करके हमने एलसीएम लिया बच्चा, ध्यान रखिएगा, जब भी गुना करके एलसीएम लेते हैं तो इसको क्रॉस कर सकते हैं। तो 9x - 4x, यहां पे देखिए बच्चा 1 18 का एलसीएम 18, और यहां पे हो गया 18 और -13, तो इस हिसाब से हो गया बाबू, 9 में से 4 गया तो 5x/36x², और यहां पे हो गया बच्चा 5/18। अगर आपको ऊपर ऊपर काटना है तो काट दीजिए, नीचे नीचे काटना है तो काट दीजिए। 5 एकम 5, 5 से 5 गया, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, तो यहां भी 1 यहां भी 1, ठीक है। x से x² कटा, तो यानी 1 ऊपर में बचा, नीचे में बचा 2, और 1x बच गया 2x, यहाँ पे 1/1। अब क्या करेंगे, क्रॉस, तो ये हो गया 2x = 1, तो यानी कि x का मान 1/2 आ गया। लीजिए अब इस x का मान या तो 1 में डाल दीजिए या 2 में डाल दीजिए। मैं क्या कर रहा हूं, समीकरण 1 में डाल देता हूं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, चलिए तो समीकरण 1 कितना है भाई, 1/2x + 1/3y इक्वल टू कितना है, 2। तो 1/2 x का वैल्यू देखिए 1/2 प्लस 1/3y/2, 2 से 2 कट गया, तो इधर आया 1, 1 को सीधे लीजिए, इधर फेंक दीजिए। तो पहले एक स्टेप और लिख दीजिए, 1 + 1/3y/2, इस 1 को इधर ले जाइए तो 1/3y, इधर हो गया 2 - 1, तो ये हो गया 1/3y/1, ठीक है। नीचे में कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 3y/1, इसको और कर देंगे तो y बराबर हो गया 1/3। लीजिए, कोई दिक्कत तो मुझे बता दीजिए।